सेक्टर 12 में जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर यूनियन के जो कार्यकर्ता यहाँ बैठी हैं, महिलाएं बैठी हैं, सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी कर रही हैं। इनका कहना है कि पहले जो है वो मिलने की डेट 27 थी, उसके बाद वो 28 होगी और अब जो है वो डेट जो है मिलने की डेट जो है 29। लगातार जो है डेट ये बदल रही है। इसको लेके हम जानेंगे जो आंगनवाड़ी नेता है बिजनेस जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम क्या मामला है ये मिलने का? जो ये हमारी हड़ताल चल रही है 8 दिसंबर से, ये 2018 में जो सीएम साहब ने समझौते किए थे यूनियन के साथ, जब भी हमारी हड़ताल चली थी 1 महीना, तब ये समझौते हुए थे और उन्होंने कहा था कि इनके नोटिफिकेशन मैं लागू कर दूंगा और तुम्हारी सारी जायज़ मांगे हैं। लेकिन 3 साल होने के बावजूद आज तक भी उन्होंने हमारे वो नोटिफिकेशन नहीं दिए हैं। तो इसी में गुस्सा है वर्करों में, हेल्परों में, और उसी को लेकर ये दोबारा से 8 तारीख से हड़ताल जो बैठी है। वो पुरानी मांग मुद्दे भाई अपने पुराने मांग मुद्दे जो है वो सरकार उनके नोटिफिकेशन जारी करे। नहीं, जैसे पहले जो है मिलने की तारीख आप लोगों को दी गई 27 तारीख की, उसके बाद फिर 28, अब 29। हम तो यकीन नहीं मान रहे क्योंकि लेटर नहीं दिया अभी तक 29 तारीख का, और जब तक 29 तारीख की चिट्ठी नहीं आएगी हमारे पास, हम तो इसको सच नहीं मानते। क्योंकि सरकार तो बहकाने का काम ज़्यादा कर रही है और जो काम करना चाहिए वो कम कर रही है। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमने टाइम दो, जब हम इतने दिन पहले नोटिफिकेशन हड़ताल का दे देते हैं तो सरकार को हमें हड़ताल पे बैठने से पहले ही बातचीत कर लेनी चाहिए। लेकिन सरकार बातचीत करना नहीं चाहती, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कुपोषण बढ़े, जनता परेशान हो, पब्लिक कितनी आंगनवाड़ी वर्कर परेशान हो, हेल्पर परेशान हो या कोई भी अन्य कर्मचारी हो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। सरकार ने तो जो करनी है कुरीतियाँ वो अपने धड़ल्ले से करे जा रही है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रीना करनाल ब्लॉक सेक्रेटरी। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ, 2018 में जो हमारी मांगें मानी गई थी वो सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की और उसे लागू करवाने के लिए हमने दोबारा धरना चालू किया। बहनें बहुत दुखी हैं, इसमें हमारी तनख्वाह भी कट रही है और हमारा पे भी वही की वही है और महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगार इतनी हो गई है, तो इसके लिए हमें बहनों को बहुत परेशानी हो रही है। धन्यवाद। तो मैम अभी आप स्पीच दे रही थी और महिलाओं को संबोधित जो है कर रही थी, उसमें आपने दहेज को लेके बातचीत की, महिलाओं से अनुरोध किया कि दहेज नहीं देना चाहिए, और उधर फिर आपने अपना एग्जाम्पल भी दिया अपने बच्चे का वहाँ का। वो जो आपके बच्चे का एग्जाम्पल है वो हम बाद में बात करेंगे, उस पर एक अलग से हम उठाएंगे उस मुद्दे को। लेकिन दहेज को लेके आप क्या बात करना चाहिए? मैं दहेज को लेके कहना कि देखो, चाहे लड़का है या लड़की है, हम इसी समाज में रहते हैं। जो हम बात करते हैं लेने देने की, देखो बच्चा हम पढ़ाते हैं, लड़का पढ़ा लिया, लड़का पढ़ेगा अपने घर में रहेगा, चाहे वो 1 लाख कमा रहा है या 1 रुपया कमा रहा है, वो किसी के घर में, मान ले बेटी वाले के घर में तो नहीं दे के आएगा ना। दूसरी बात, या बेटी वाला है जो अपनी जो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है जब वो बेटी की शादी करता है, और फिर भी मुश्किल से बेटे वालों के नहीं घामने चढ़ती। लेकिन अब तो बहुत सारे ऐसे भी आने लगे हैं एग्जाम्पल, रोज नए चैनल पे आते हैं, भाई आज उसने 1 रुपये की सगाई करी, 1 रुपये के उसने मतलब रिश्ता लिया। तो ये बहुत बड़ी कुरीति है। जिस दिन हम दहेज की इस कुरीति को मिटा देंगे उस दिन हमें भ्रूण हत्या जैसे केस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये मेरा मानना है। जैसे आप हैं, आप दहेज के प्रति जागरूक हैं और आपने कोशिश की कि जो आपका बच्चा है वो बिना दहेज के उसकी शादी की जाए और आपको जो है उसका नुकसान उठाना पड़ा, ये क्या मामला है? नहीं, नुकसान तो नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो हम मानसिक गुलाम है ना, दहेज के मानसिक गुलाम है, कितने मानसिक गुलाम हो चुके हैं कि मतलब अगर कोई बगैर दहेज के शादी करना चाहे तो उसके बच्चे में कमी बता देता है, कुछ ना कुछ घर में कमी है कि इसीलिए वो मतलब नहीं ले। तो इस तरह से ना समाज के लोगों को ये सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो दहेज का है वो सुरसा राक्षसी की तरफ बहुत मुंह फट चुका है और कब तक फटेगा, अब अंत हो चुकी है। तो
कितना दे बेटी वाला, कितना दे। जब तक तो गिफ्ट में चलो भाई बेटी को किसी सामान की जरूरत है या उसके घर में कोई जरूरत थी भाई, चलो अपने जितना भी उस पे बन पड़ता था बेटी वाला देता था। लेकिन इसको एक कुपूर्ता का रूप दे दिया। वो गिफ्ट देते थे अपने बच्ची को, चलो भाई हम गिफ्ट दे रहे हैं अपने बच्चे को साथ में, तो उसको खत्म करना चाहिए क्योंकि बहुत बढ़ चुका। कहाँ से आए गाड़ियाँ, कहाँ से? जब मान लो बेटी है, अगर हम किसी की कर्जे की बेटी लेंगे, लक्ष्मी है, हमारे घर में भी वो लोग कहते हैं कि बहू लक्ष्मी का रूप आती है। अगर हम किसी की बेटी कर्जे की लेंगे तो हमारे घर में भी वो लक्ष्मी कर्जे की आई, और फिर कहाँ तक रिश्ता निभेगा। मान लो आज उनका शादी में पूरी नहीं हुई डिमांड, कल उन्हें सिंधारे देने हैं, परसों उन्हें कोथड़ी देनी है, तो उनकी डिमांडें तो बढ़ती चलाई जाएंगी। दूसरा ये कि मान लो हमें एक बार ही इतना कर्जा ब्याह में उठा लेते हैं शादी में, उसके बाद हम 5 साल तक बेटी वाले की कमर सीधी नहीं होती क्योंकि उसका ब्याज भी नहीं उतर पाता। ये सच्चाई है। मतलब कि लड़के नहीं, जैसे पहले लड़के हैं बिकते हैं, ठीक है, दूल्हा बिकता है, लेकिन जो अब लड़कियां हैं उनके माँ बाप भी मतलब फोर्स करते हैं लड़के वालों को कि आप दहेज लें, ऐसा भी है। देखो फोर्स तो क्या करते हैं, कुरीति इतनी भयंकर फैल गई है। मैंने पहले भी कहा कि मानसिक गुलाम है ना, हम हो चुके हैं इस बात का, भाई बेटी को देना ही है। बेटी को भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये चले जाए या बेटी वाला का है, क्योंकि बेटी प्रॉपर्टी में बराबर की अधिकारी है। बाप के जो प्रॉपर्टी है उसमें हरियाणा सरकार ने बेटी को बराबर की प्रॉपर्टी का हकदार बना रखा है। उसमें ये है कि मान लो अगर तुम बेटी को अच्छे से अच्छा दान दहेज दे के विदा करोगे ना, तो बेटी तुम्हारे से ना वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगेगी। ये भी एक कुप्रथा हो सकती है, जो मानसिक सोच है नीचे लोगों की, ये भी हो सकती है। आप लोग आंगनवाड़ी से हैं, आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी की जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, इनकी जो है घर तक पहुंच है, गांव में लगा लो कहीं, तो ये मतलब कि जो महिलाएं हैं आंगनवाड़ी की, ये दहेज के खिलाफ कितना मैसेज जो है लोगों को कितना जागरूक कर रही है? देखो ऐसे ही करती हैं जैसे मैं आज जागरूक कर रही हूं, ऐसे ही कर रहे हैं सब, क्योंकि हम तो ये चलता ही रहता है और हम तो यही कहते हैं भाई जिसकी जितनी कैपेसिटी थी बेटी वाले ने दे दिया, लेकिन उसके ऊपर दबाव ना बनाओ। गिफ्टेड जो दिया ले लो, लेकिन ये थोड़ा ना कोई आज हमें वो गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, बेटी की चैन चाहिए, ननदोइये की चैन चाहिए, जमाई की अंगूठी नहीं मिली, कड़ा, ये बहुत ही मतलब गलत है। इसमें बहुत लंबा जाएंगे तो बहुत लंबी। अपना नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बिजनेस राणा, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की जिला सेक्रेटरी हूँ और CIT से संबंधित कर्मचारी संघ हरियाणा सहयोगी हमारे साथ ही बिजनेस राणा जी, जो कर्मचारी आंगनवाड़ी यूनियन की एसोसिएशन की पदाधिकारी हैं, और इन्होंने बताया कि हम लोग जो हैं जहां छोटे बच्चों को संभालते हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं, वहीं जो है महिलाओं को, परिवारों को भी जो है दहेज ना लेने के प्रति जागरूक करते हैं। दहेज के विरोध में हम लोगों को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। साथियों, एक निवेदन, KBN 365 जो न्यूज़ नेटवर्क है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।